नमस्कार दोस्तों। ओम प्रकाश राजभर राजभर समाज का सबसे बड़ा विरोधी है। ओम प्रकाश राजभर समाज के वोटों को बेचकर 40,000 करोड़ की संपत्ति अर्जित की है। ओम प्रकाश राजभर समाज का सबसे बड़ा गद्दार है। ओम प्रकाश राजभर समाज को गुमराह किया है। राजभर समाज के आरक्षण को लागू होने में सबसे बड़ा रोड़ा ओम प्रकाश राजभर बनकर रह गया है। अभी हाल ही में एक बयान आया है, मैं उसको बयान को सुनाने से पहले बता दूं कि ओम प्रकाश राजभर समाज के वोटों को किस तरीके से बेचकर अपनी अकूत संपत्ति लगभग 40,000 करोड़ की संपत्ति इकट्ठा की है। वहीं पे ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर अपने बाप से पूछें कि 2022 के चुनाव में जब ओम प्रकाश राजभर देश के प्रधानमंत्री को देश का सबसे बड़ा झूठा बता रहे थे तो कौन सी शराब पिए थे, देसी या फिर ठर्रा? कौन सी शराब पिए थे जब ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गजेड़ी कह रहे थे, गाली दे रहे थे? कौन सी शराब पिए थे, देसी या फिर इंग्लिश? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर समाज को गुमराह किया है। ओम प्रकाश राजभर सबसे बड़ा कुत्ता है। ये बयान आया है पूर्व सांसद राजभर समाज के बड़े। ये बताओ कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए को तुम्हारा बाप यह कहते हुए गाली दिया कि भाजपा कार्यकर्ता सालों को माधर सेबों को जहां मिले जूता से मार, उस दिन का पिया था, वो झरिया पिया था या अंग्रेजी शराब पिया था, तुम्हें तो पता होगा। जिस दिन योगी जी को उसने कहा कि मैं इनको भीख मांगने का ट्रेनिंग मैं उनको यहाँ भेजेंगे जहाँ भीख मांगने का ट्रेनिंग दिया जाता है, उस दिन का पिया था, झरिया पिया था या देसी शराब पिया था। बड़े नेता घोसी से में सांसद रहे और पूर्वांचल की राजनीति में राजभर समाज की राजनीति करते हुए अभी तक आ रहे, उनका नाम है हरिनारायण राजभर। हरिनारायण राजभर के ऊपर अरुण राजभर जो ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं, अभी वो हाल ही में राजनीति में आए हैं क्योंकि हरिनारायण राजभर पुराने कद्दावर मजबूत नेता रहे हैं राजभर समाज के। ऐसे नेताओं को ओम प्रकाश राजभर का बेटा अरुण राजभर जो गिने चुने दिन हुए उनको राजनीति में आए हुए पूर्व सांसद को किस तरीके से गाली देता है और एक बयान उसका आता है, वो कहता है कि वो तो शराब पीते हैं। तो उसके तर्ज पे बहुत बड़ा बयान और खुलासा किए हरिनारायण राजभर ने। हरिनारायण राजभर का गुस्सा तब फूटा जब अभी जो है सदन की कार्यवाही शुरू होनी थी, सदन का सत्र चलने वाला था। उसके 3 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं क्योंकि हरिनारायण राजभर भाजपा के पुराने कद्दावर नेता रहे हैं और कई बार ये बड़े पदों पर काम कर चुके हैं। तो ये लहजे से हरिनारायण ने ओम प्रकाश राजभर को लेकर हरिनारायण राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा कि राजभर समाज को SC/ST में शामिल करने की बातें क्या हुई, उसका क्या हुआ? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक पत्र लिख दीजिए, एक प्रस्ताव भेजिए, मैं उसको केंद्र में भेज दूंगा। तो ऐसा कहा। तो ओम प्रकाश राजभर से जब ये हरिनारायण राजभर कहते हैं कि सत्र शुरू होने वाला है सदन का, तो आप एक पत्र लिख के प्रस्ताव डालिए सदन में और उसको मुख्यमंत्री आगे भेजेंगे। तो ओम प्रकाश राजभर अति पिछड़े समाज, दलितों, मुसलमानों का कहे जाने वाला एक नंगा राजनेता, इसको मैं नहीं पूर्व सांसद राजभर जी कह रहे हैं, वो जो है कहता है कि सभी पार्टियों को चिट्ठी लिख रहा है कि जो रोहिणी आयोग को लेकर, रोहिणी कमेटी जो गठित हुई थी उसको लेकर सभी पार्टियों को चिट्ठी लिख रहा है। यहाँ पे राजभर समाज के SC/ST जिस दिन नरेंद्र मोदी जी को कहा कि देश के अंदर नरेंद्र मोदी जैसे झूठा नेता कोई नहीं है, उस दिन का पिया था, झरिया पिया था या देसी पिया था? मंत्रिमंडल है ये, राम राज्य को लाने वाला है मंत्रिमंडल। तुम्हारे पिता जैसे गंदे लोग भी इस मंत्रिमंडल संयोग बस कैसे आ गए? बड़ा राजभरों को बेचकर तुम लोगों ने 40,000 करोड़ रुपया कमाया है। के जवाब में ठठा के ही करके रो हंसा
उसको कोई दर्द नहीं। कि कोटे की बात हो रही है, उनको एससी एसटी में शामिल कराने की बात हो रही है, वहीं पे ओम प्रकाश राजभर वाहवाही लूटने के लिए ओबीसी में जो रोहिणी आयोग का गठन किया गया था कि ओबीसी के 27% आरक्षण को 3 घटक में बांटा जाए और उसको लागू कराया जाए, इसको लेकर ओम प्रकाश राजभर सभी पार्टियों को चिट्ठी लिख रहे हैं। जबकि ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री हैं, वर्तमान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, सदन में जाते हैं, ये बात सदन में उठाने की बजाय, ये बात सदन में लिखित तौर पर देने की बजाय सरकार में वो क्या कर रहे हैं कि सभी पार्टियों को जो इस समय सत्ता में नहीं है, जिनसे कोई लेना देना नहीं है, उनको पत्र लिख रहे हैं। मतलब कि ये मानिए कि उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री हैं, उनको ये चाहिए कि राजभर समाज को जो हक हिस्सा मिलना चाहिए, जो उनको एससी एसटी में शामिल करवाना है, उसको लेकर पत्र लिखें, लेकिन नहीं लिख रहे हैं। इसको लेकर हरि नारायण राजभर का गुस्सा फूटा तो उन्होंने ओम प्रकाश राजभर की काले कारतूत को सामने पेश किए अपने बयान में। अब ये बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। कहीं अगर ईडी सीबीआई जो देश की स्वतंत्र जांच एजेंसियां मानी जाती हैं, अगर वो जांच करेंगी तो क्या 40,000 करोड़ का जो सौदा किया गया है राजभर समाज को लेकर, उसकी जवाबदेही ओम प्रकाश राजभर देंगे या फिर ओम प्रकाश राजभर अपने बड़बोले के तौर पर एक बार फिर से कोई नया नाटक करेंगे। जैसे रोहिणी आयोग को लेकर एक इन्होंने अति पिछड़े समाज में एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की कि हम तो पिछड़ों के साथ हैं, रोहिणी आयोग लागू करने के लिए हम उनके साथ हैं, लेकिन जो पिछड़ा समाज है, बहुजन समाज पार्टी है, अखिलेश यादव है, अनुप्रिया पटेल है, संजय निषाद है, ये लोग साथ नहीं दे रहे हैं। इसका एक काला चिट्ठा ओम प्रकाश राजभर का पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के मजबूत नेता, राजभर समाज के कट्टावर नेता, पूर्वांचल की राजनीति में कई दशकों से राजनीति करते आए हरि नारायण राजभर ने खोल कर रख दिया। वहीं पे हरि नारायण राजभर क्या ओम प्रकाश राजभर को ये जो आईना दिखा रहे हैं, जो ओम प्रकाश राजभर ने राजभर समाज को लूटा, उनके वोटरों को बेचा, तो कहीं न कहीं 40,000 करोड़ की जो संपत्ति है, इस पे जांच होगी, इसकी जवाबदेही राजभर समाज को ओम प्रकाश राजभर देंगे या फिर अगले चुनाव में 40,000 करोड़ कहीं वो 50,000 करोड़ में ना तो तब्दील कर लें, क्योंकि ये सौदागर हैं, राजभर समाज का सौदा कर रहे हैं, राजभर समाज को जुमले में फंसा के रखे हैं। तो ओम प्रकाश राजभर और ईडी सीबीआई जांच एजेंसियां क्या है, इनके संपत्तियों की जांच करेगी, खुलासा करेगी, या फिर ओम प्रकाश राजभर आने वाले 2027 के चुनाव में क्या राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर को जवाब देगा या फिर वो अपना नेता रहनुमा ओम प्रकाश राजभर को मानेगा, ये देखने वाली बात होगी। आप लोग इस पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।